देखिए, एक टॉपिक है जो बहुत ही आप लोगों को परेशान करता होगा। ये वैसे ज्योग्राफी में भी आता है और पर्यावरण में भी इसको एनवायरनमेंट में भी ले सकते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में छोटा-सा टॉपिक है समझाता हूँ, फिर शायद आपको कभी दिक्कत ना हो। चलिए मैं दिखाता हूँ उस टॉपिक को। आप लोग उसे जैव मंडल के नाम से जानते हैं, बायोस्फीयर। इंग्लिश में बायोस्फीयर बोलते हैं, हिंदी में जैव मंडल। चलिए तो इस टॉपिक पे बात करते हैं। थोड़ी बहुत पॉइंट है, ज़्यादा याद नहीं करना है, थोड़ा-सा समझ लेंगे फिर आपको फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये है आपका, देखिए, इसे बोलते हैं आप जैव मंडल। ये जो आप गोल देख रहे हैं ना, इसे बोला जाता है जैव मंडल। जैव मंडल क्या है? देखिए, ये संपूर्ण हमारी पृथ्वी है, जिस पे हम लोग रहते हैं। इसका ये जैव मंडल भाग में क्या-क्या आता है? यहाँ देखिए, वायुमंडल, जैवमंडल, सॉरी जलमंडल और स्थल मंडल। ये हो गया इसका जैव मंडल का 3 भाग। इतना तो समझ सकते हैं। फिर से समझा दे रहे हैं। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर ये जैव मंडल किससे मिलके बनता है? वायुमंडल, जैवमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। ये तीनों चीज़ों से मिलके जैव मंडल बनती है। अब इसके बारे में थोड़ा-सा डेफिनेशन में अगर आप जानेंगे तो इसे इतना समझिए, ऐसा सीमित क्षेत्र, मतलब कि ऐसा लिमिटेड कोई भी जगह हो, जैसे ये लिमिटेड है ना, हमारी पृथ्वी लिमिटेड है। हमारी पृथ्वी क्या है? लिमिटेड है। 360 डिग्री का देशांतर होता है, 180 डिग्री का अक्षांश होता है। अब बहुत लोगों को लगेगा देशांतर अक्षांश भी नहीं पता है, तो मैं बताऊंगा, वो भी मैं एक टाइम वीडियो लाऊंगा, उसमें देखिएगा कि अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं। इतना समझिए पहले। ये संपूर्ण पृथ्वी सीमित क्षेत्र, जहाँ भूमि, भूमि माने ये जमीन, हटा दे रहा हूँ इसको। भूमि माने ये जो स्थल है जमीन, जल मंडल, ये जल और वायुमंडल, ये सम्मिलित रूप से एक दूसरे के संपर्क में है। देखिए, है तो ये पूरा पृथ्वी, लेकिन इसमें जलमंडल भी है, स्थल मंडल भी है और वायुमंडल भी है। तो सम्मिलित रूप से होती हैं और अनुकूल रहती हैं। जैसे कि देखिए, अनुकूल क्या होता है? एक हमारे ग्रुप में अनुकूल झा भी हैं। अनुकूल का मतलब ये होता है कि स्थल मंडल जलमंडल का विरोध नहीं करता, जलमंडल वायुमंडल का विरोध नहीं करता और वायुमंडल स्थल मंडल का विरोध नहीं करती। अनुकूल का मतलब ये है कि एक साथ मिलकर रहना, इसे अनुकूल कहा जाता है। इसे ही जैवमंडल कहते हैं। समझ गए? जैवमंडल की परिभाषा यही है, जिसमें वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तीनों एक साथ मिलकर रहते हैं, उसे जैवमंडल कहते हैं। यही है जैवमंडल और कुछ नहीं है इससे बड़ा। जैवमंडल में प्राणियों का भी 2 भाग है। एक होता है आपका जंतु, ये मैं थोड़ा उँगली से लिखता हूँ ना तो हो नहीं पाता है, मुझे डिजिटल पेन चाहिए, मैंने ऑर्डर किया है, आ जाएगा। एक होता है जंतु जगत और दूसरा होता है पादप। पादप मतलब पादप इसे कहते हैं, ये देखिए, ये घास पौधे ये सब। और जंतु तो आप समझ सकते हैं, हम लोग भी जंतु हैं, भेड़ बकरियां, ये जंतु। तो जैव मंडल में प्राणियों का भी 2 जगत है। जगत माने उनका कैटेगरी आप समझिए। 2 जगत है उनका, एक है पादप जगत, एक है जंतु। पादप में क्या है? पेड़ पौधे। और जंतु में हम लोग हो गए जीव लोग। इतना समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे आप लोग देखिए, जैव मंडल के घटक होते हैं। एक होता है ये जो है ना, ये जो जैव मंडल है, इसमें घटक होते हैं, मतलब कि कौन कौन से जीव जंतु इसमें होते हैं। तो जैव मंडल के 3 घटक होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैव मंडल के 3 घटक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे। जैव मंडल के 3 घटक इस प्रकार से हैं। एक होते हैं इसमें आपका अजैविक, उंगली से लिख रहा हूँ। दूसरे होते हैं जैविक और तीसरे होते हैं ऊर्जा। ये हो गए 1 घटक, 2 घटक, 3 घटक, जैविक, अजैविक, ऊर्जा, ठीक ना? अब अजैविक में समझिए क्या होता है। अजैविक जो होते हैं, अजैविक घटक के अंदर ऐसे घटक, इसका मैं मतलब शुद्ध हिंदी नहीं बोलूँगा, मैं नॉर्मली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे जो जीवों के लिए आवश्यक है, मतलब कि ऐसे घटक जो जीवों के लिए आवश्यक हैं। जीव कौन? तो हम लोग, जीव जंतु हम लोग, ये है ना, बकरी हो गए, हम हो गए, भेड़, शेर, जो भी बोलिए।
जितने भी जीव होते हैं। हमारे लिए जो जरूरी है वो अजैविक घटक हैं, जैसे क्या है, मिट्टी, वायु, जल, ये सब क्या है, अजैविक घटक है जो हमारे लिए जरूरी है। डिफिनेशन यही है सीधा सा, कि हमारे लिए मतलब जीवों के लिए जो जरूरी है, जिनसे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, उन्हें हम लोग अजैविक कहते हैं। चलिए जैविक की तरफ आते हैं। अजैविक बता दिया मैंने, अब आते हैं जैविक की तरफ। जैविक घटक, ठीक है। जैविक घटक क्या होता है? जैविक घटक में आते कौन से हैं, देखिए, पौधे, जीव जंतु, जीव जंतु, समझ गए, सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु, जीवाणु, शैवाल, कवक, ईटीसी इत्यादि, जो भी आप समझ लीजिए, ये सारे जो है जैविक घटक है। और एक प्रश्न आता है कि पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के कितने घटक हैं? तो 3 घटक हैं। क्या है 3 घटक? पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव अलग होते हैं, याद रखिएगा, जीव अलग होते हैं। सूक्ष्म जीव का मतलब है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये सारे हैं। नील हरित शैवाल का नाम सुना होगा, ये सारे आ जाते हैं सूक्ष्म जीव में, और पेड़ पौधे अलग हो गए। तो पर्यावरण के 3 भाग है, सॉरी 3 घटक है, जो है पौधे, जीव, मतलब कि हमारा जो पर्यावरण है, जो इकोसिस्टम है हमारा, ये 3 चीजों से चलता है। एक है पेड़ पौधे, जिससे हम लोग ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। दूसरे हैं जीव जंतु, जो हम लोग खुद हैं। और तीसरे होते हैं सूक्ष्म जीव। जैसे कि कोई चीज मर गया, किसी को गलाना है, सड़ाना है, तो वो काम कौन करता है? वो काम कौन सा करता है? तो सूक्ष्म जीव करते हैं, जीवाणु वगैरह करते हैं। मैं एक नॉर्मल सा उदाहरण देता हूँ, सूक्ष्म जीव का मतलब समझिए। गाय जो होती है वो गोबर करके चली जाती है सड़क पर, वो गोबर देखिए 10 दिन के बाद खत्म हो जाता है, थोड़ी 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 धीरे धीरे खत्म, वो ना उसको जीवाणु खा जाता है, उसको मिला देता है। उसको अपघटक का मतलब ये होता है कि नष्ट कर देना, तो वो जीवाणु उसे नष्ट करके खत्म कर देते हैं। समझ गए? तो जैविक अजैविक समझ गए। चलिए आगे आप लोग को दिखाते हैं कि ऊर्जा के घटक। मैंने बताया था ना कि जैवमंडल में, जैवमंडल के 3 घटक हैं, बताया था मैंने, जैविक, अजैविक और ऊर्जा घटक। ऊर्जा घटक क्या है? ये हाथ से लिखा भी नहीं पाता है सही से। ऊर्जा घटक, ये क्या होता है, इसके बारे में समझ लीजिए। इसका डिफिनेशन पहले बता देता हूँ आपको। ऊर्जा घटक होता क्या है? हमारे जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के जीवन को चलाने के लिए, मतलब हमारे जो जीवन है इसको चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, जिसे हम लोग कहते हैं सूर्य। और हमारे जैव मंडल, जैव मंडल आपने बताया था, ये है जैव मंडल, इसके 3 घटक है, ये 3 घटक, ये 3 घटक है। हमारे जैव मंडल के लिए सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। सूर्य ही सबसे बड़ा स्रोत है। कारण आप समझ सकते हैं, पृथ्वी ये जो स्थल है, इस पे रहने के लिए जितने जीव हैं, इनको भी सूर्य की रोशनी चाहिए। जल, इसे भी सूर्य की रोशनी चाहिए। अगर जल को सूर्य की रोशनी ना मिले तो यहाँ से भाप बन के ऊपर बादलें नहीं बनेंगी। वायुमंडल, सूर्य की रोशनी अगर नीचे ना पड़े पेड़ पौधों के ऊपर, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल के वायुमंडल में फैलेंगी नहीं। तो हमारे ऊर्जा घटक, जो तीसरा घटक है, इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। यही है जैव मंडल। समझ गए होंगे आप लोग।